देश के अंदर क्या लोकतंत्र पर वास्तव में हमला हो रहा है? ऐसा तो लग रहा है जिस हिसाब से चल रही है बातें। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कोलंबिया में जाकर, इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बोलता है कि उसकी बहन बोलती है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसको आप लोग पप्पू बोलते हो, तो हरकत ही पप्पू जैसा करता है वो। अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसकी गलती अधिकारी की। ये हर चीज़ के लिए रिश्वत देना पड़ता है। आपने वो भी सरकार देखी, आपने ये भी सरकार देखी। अपने खानदानी पेशा बनाए रखिए कांग्रेस पार्टी को। लोकतंत्र को तुम किस तरह से देखते हो? खतरे उतरे में लगता है? यदि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और विदेश में बैठे हैं तो क्या मतलब बताइए। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो तो भरा हुआ है, तो कभी खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार देश में। नमस्कार, एशियन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। इस वक्त हम रायपुर के तेली बांधा में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है। और ऐसे में आज हम यहाँ पर जनता के बीच में आए हैं। हमारा जो मुद्दा है वह यह है कि कोलंबिया गए थे राहुल गांधी, और कोलंबिया में उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा दिया था कि भारत के लोकतंत्र पर इस समय बड़े पैमाने पर हमला हो रहा है या देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जिसके बाद काफ़ी राजनीति भी हो रही है। अब आम पब्लिक भी है। आम पब्लिक से हम समझेंगे कि वास्तव में क्या भारत के लोकतंत्र पर खतरा है या किसी प्रकार का हमला हो रहा है। कि भाई साहब बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है? संदीप जादवानी। संदीप जी। संदीप भाई यहीं के रायपुर के ही हैं? हाँ। अच्छा संदीप भाई, अभी हम आपको देख रहे थे, योगा कर रहे थे। योगा बड़ा लगाव है योगा से। जी जी। अरे क्या बात है। अच्छा संदीप भाई, ये बताइए, आप भी इस देश के निवासी हैं और लगता तो है धार्मिक भी बहुत हैं आप। अच्छा ये बताइए संदीप भाई, क्या लगता है कि देश के अंदर क्या लोकतंत्र पर वास्तव में हमला हो रहा है? ऐसा तो लग रहा है जिस हिसाब से चल रही है बातें तो। क्या कैसे लग रहा है आपको कि देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है? क्यों लगता है? इतनी बातें हो रही है तो उसी को देख के लग रहा है। ये तो राहुल गांधी कह रहे हैं कोलंबिया में जाकर। आपको क्या लग रहा है? देश अच्छा चल रहा है? आपको लग रहा है कि देश जिस दिशा में चल रहा है वो ठीक चल रहा है, या आपको कुछ कमी लग रही है? क्या लग रहा है? अब तो कमियां तो बहुत हैं, निकालेंगे तो बहुत बातें हैं, फिर तो अंत नहीं है सब बातों का। तो बड़े अच्छे विचार, क्या कहें, अंत नहीं है। योगा कर रहे थे भाई साहब, और देखिए, और यहाँ पर समझना होगा कि आप जिस तरह से बोलते हैं लोग कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, अब यही जो आम पब्लिक है उसे क्या लगता है वास्तव में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है? भैया आपका नाम? सागर ठाकुर। सागर, क्या करते हैं सागर? मैं बिजनेस करता हूँ। अरे वाह, बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस? मॉड्यूलर किचन का। मॉड्यूलर किचन का मतलब अगर किसी को मॉड्यूलर किचन बनवाना हो तो सागर भाई के पास आइए। यस। क्या बात है। किस तरह का किचन मॉड्यूलर में आप बनाते हैं सागर भाई? कुछ आइडिया बताइए। बहुत सारे टाइप के आते हैं। फुल्ली मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर, स्टोन वर्क वाले होते हैं, फुल बेस मॉड्यूलर होते हैं। अच्छा ये जो किचन, मतलब अगर ऐसे दिया जाए सिंपल किचन आपको, तो उसका पूरा नक्शा बदल देंगे? यस। अरे वाह, यस, बिल्कुल। अभी दिखाइएगा। अच्छा ये बताइए आप कि बात की जाए, आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी विदेश में जाते हैं और लोकतंत्र को लेकर बात कहते हैं कि नहीं हमारे देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और ये बहुत खतरे वाली बात है, आपको लगता है देश के अंदर कहीं लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल नहीं। अब वो उसकी क्या बात करूं मैं, जो अब उनको, वो इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा बोलता है कि उसकी बहन बोलती है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, उसको आप लोग पप्पू बोलते हो, तो हरकत ही पप्पू जैसा करता है वो। बात करता है वो। तो अब उसको क्या ही बोलें, वो उसका कुछ भी बोलना उसको कोई मतलब नहीं हो। कार्टून है, उसको बस देखो और एंजॉय करो, वो एंजॉयमेंट के लिए। नेताजी हैं भाई आपके, नेता प्रतिपक्ष है। को नेता प्रतिपक्ष हम तो नहीं मानते उसको नेता प्रतिपक्ष। नहीं मानते हैं? क्यों? वो बात ही वैसा करता है, उसकी बात में कोई सेंस ही नहीं होता है, ना कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बात करता है वो, कुछ भी मतलब बिना सर पैर की बातें करता है। कौन मानेगा उसको नेता? वो ऐसे लोग कभी प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते हैं। सांसद हैं? अरे सांसद है, ठीक है, दो जगह से सांसद है। एक बार एक जगह से हारे, दूसरे बार दूसरे जगह से आ गए, वहाँ से आ गए, वहाँ से हारे। क्या सांसद है? सांसद बस नाम का है। वो गांधी परिवार का उनको वो है कि बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं, और अपने समय में उन्होंने क्या किया वो उनको नहीं पता क्या? जब 2014 से पहले भारत क्या बहुत ज़्यादा वो था क्या? मतलब उनका कहना है कि 2014 तक बहुत अच्छा था भारत, 2014 के बाद ऐसा हो गया वैसा हो गया। मानता हूँ महंगाई बहुत बढ़ गई है, मोदी जी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये बात फैक्ट है, फैक्ट है ये चीज़ें।
लेकिन लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में क्यों है? नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। सिर्फ क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ पे देश में सिर्फ जातिवाद चीज़ें हो रही है, कोई हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। अब देखिए, हो रहा है तो गलतियाँ तो सब तरफ से हो रही है, सिर्फ किसी एक को अपन टारगेट नहीं कर सकते हैं, सही बात है ना। मतलब दोनों साइड से हो रही, तीनों साइड से हो रही, जिनको प्रॉब्लम हो रही है उनके तरफ से भी कुछ ना। किचन नहीं भाई, जानकारी भी रखे हैं आप हैं? अरे सर, किचन ही नहीं मॉडलर बनाते हैं, जानकारी भी पूरी रखे हैं। हाँ, ग्रेजुएट हूँ मैं, थोड़ा बहुत तो। ग्रेजुएट हैं भाई, और अच्छी बात है, अपना बिजनेस करते हैं, ग्रेजुएट होकर अपना बिजनेस करते हैं। क्या नाम है? रमेश यादव। रमेश, क्या करते हो रमेश? मैं सर शंकर नगर हनी फ्रूट में जॉब करता हूँ। हाँ? शंकर नगर हनी फ्रूट में जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? जॉब वाले भैया हो? जी जी। अरे ये बताओ रमेश कि जॉब आप करते हो, राहुल गांधी तो कह रहे लोकतंत्र खतरे में है, सब खतरे में है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश ही खतरे में आ जाएगा। क्या लगता है तुम्हें, लोकतंत्र खतरे में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो सर। तो विदेश में जा जाके ही ढिंडोरा पीटते हैं। जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो उनका पर्सनल है बात। जी जी। तुमको नहीं, अगर वो कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष है तो हो सकता है सही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं तुम है। आराम से घूम पा रहे हो? जी जी जी। लोकतंत्र खतरे में होता तो अभी तक तो तुमको लट्ठी मार के भगा देते। क्या बैठे हो यहाँ पे, चलो। जी जी, भगा देते सर रायपुर से। सीधे है लड़के हो तो। जी जी। अच्छा, तो किस में जॉब करते हो? मैं सर शंकर नगर हनी फ्रूट में। शंकर नगर हरिपुर में? हनी फ्रूट्स। हनीपुर, हनी फ्रूट्स में। हनी फ्रूट्स में काम करते हो? अरे वाह, हनी फ्रूट्स में काम करते हो। कहाँ से हो? यहीं रायपुर से सर। ये रायपुर से हो। लोकतंत्र खतरे में नहीं, पक्का हो ना? जी जी जी। नहीं है। हाँ, ऐसा ना बाद में हमारे पीछे का लोकतंत्र खतरे में है। जी जी, नहीं है। चलो भाई, काम करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब वाले बच्चे हैं और अच्छी बात है। बात करें, ये कुछ और लोग भी है यहाँ पर। क्या नाम है भाई? साकेत। साकेत नाम है। क्या करते हैं साकेत? स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं साकेत? बीकॉम। बीकॉम कर रहे हैं? अरे वाह भाई, क्या करना है आगे, क्या विचार है? अभी मैं कैट की प्रेप कर रहा हूँ, अच्छा, तो नवंबर में एग्ज़ाम है मेरा। नवंबर में एग्ज़ाम है। चलो, ऊपर वाला चाहेगा हो भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत है सब। हाँ हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है तुम्हें कि लगता है लोकतंत्र खतरे उतरे में है? तुम्हें लगता है विदेश में कोलंबिया में जाके राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है वो खतरे में है? देखिए, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को ना पॉलिटिक्स के बारे में मतलब पता नहीं है। लेकिन तुम पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तुम्हारे दोस्त यार होते होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है, कभी ऐसा लगा कि तुम या यहाँ पर कोई समाज खतरे में चल रहा है? मतलब रायपुर में कि पूरे इंडिया भर में? पूरे इंडिया में, भारत। तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर कुछ और भी होना चाहिए देश में? देखिए, ठीक तो नहीं चल रहा है, बट इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। मतलब मैं जहाँ तक कि देखता हूँ, इंडिया के लोग क्रिटिसाइज मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इन्वॉल्वमेंट उनकी कुछ होती नहीं है। तो अगर वो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर अगर खुद से कुछ प्रयास करे कि चलो हल्का फुल्का हम भी कुछ कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट हर बात मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। कुछ चीज़ हम भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ वो भी कर सकती है, क्योंकि इंडिया अपना ही कंट्री है, हमको ही लेके ही चलना है। तो अगर बस आपको साथ में मिलकर चले। जी, क्या बात है जी, विचार अच्छे बच्चे के, पढ़ाई कर रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? देवेश। अरे तुम बताओ देवेश, क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग कहाँ से? शंकराचार्य। शंकराचार्य से इंजीनियरिंग कर रहे हो? अच्छा, ये बताओ योगेश, तुम्हें क्या लगता है? देवेश, ये बताओ तुम्हें क्या लगता है यार, लोकतंत्र खतरे उतरे में लगता है? खतरे पे तो है। क्या बात है, क्यों? देख सकते हो कि लाइक हमको जो गवर्नमेंट स्कीम मिलती है वो सबका फ़ायदा उठा नहीं पाते हम लोग। और जो भी क्यों नहीं उठा पा रहे? सर, किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाता, जो सरकारी काम होते हैं वो टाइम से नहीं हो पाते, हर चीज़ के लिए रिश्वत देना पड़ता है। तो मे बी लाइक इसको और ठीक किया जा सकता है। और ठीक किया जाता है या तुम्हारे हिसाब से? अगर जानो, जैसे गवर्नमेंट की कई सारी चीज़ें स्कीम हैं, अगर जैसे तुम कोई गवर्नमेंट की स्कीम लेने जा रहे हो, अगर तुम्हारे पास कागज नहीं है तो उसमें गलती सरकार की कि तुम्हारी? हमारी गलती होती है। तब तुम्हारी गलती है। अगर कोई रिश्वत मांग रहा है तो उसकी गलती अधिकारी की। लेकिन यहाँ पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र का मतलब ये है कि देश का अगर लोकतंत्र खतरे में है, तब तो तुम्हारे सांस लेने की तुम्हें मतलब दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ऐसा तुम्हें दिखता है यहाँ पर हो रहा है? वैसा तो अभी फ़िलहाल कुछ महसूस हुआ नहीं है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर तुम्हारी? हाँ, लाइक भ्रष्टाचार तो है। लाइक जैसे कि
अभी आप मान सकते हो कि लाइक जो सीसीटीवी कैमरास जो लगाया गया है, ठीक है, रायपुर पे, तो अब अगर मान लो कि मेरा घर इसी साइड पे और मेरे को जाना उस साइड है, ठीक है, तो कैमरा तो वहाँ से जब घर से निकलूंगा, इधर जब रास्ता ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है, इधर से मेरे को बहुत दूर पड़ेगा और यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा, बट यहीं पे कैमरा लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चलान आते जाएगा, ऑनलाइन चलान। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा कार्यवाही किया जाना चाहिए करके। तुम चालान से परेशान हो? हाँ, कर चुका है। समझ गए कि चालान से परेशान है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी समस्या सुनी जाएगी। क्या नाम है? समीर, समीर, क्या करते हो समीर? फार्मेसी कर रहा हूँ सर। फार्मेसी कर रहे हो? हाँ, दोस्त के साथ चिल करने आए थे? हाँ सर। हाँ समीर, तुम्हें क्या लगता है समीर कि लोकतंत्र को तुम खतरे में देखते हो? खतरे में तो है सर। अभी तो सर इंस्टाग्राम चालू करो तो बीजेपी कांग्रेस वाला आ जाता है मुद्दा, वही सब में स्क्रॉल करो तो थोड़ा गहराई में जाओ तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। हाँ, वही सब अभी चल रहा है। तो कैसे लगता है लोकतंत्र खतरे में? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा कि लोकतंत्र खतरे? अभी तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ तो अभी तो पढ़ाई चल रहा है, उसमें जैसे कि पैसा दो तो एडमिशन होता है। अभी मेरे हिसाब से सर, बोलो पैसा दे तो एडमिशन होता है, इस हिसाब से। तो जैसे जो अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो उसका ना नहीं हो पाता सर कॉलेज में एडमिशन, जिस हिसाब से मैं जो वॉच कर रहा हूँ सर, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, नहीं हो पाता, जिससे मतलब जो अच्छे स्टूडेंट है वो आगे नहीं बढ़। हाँ, आगे नहीं बढ़ पाते सर, वही बात है। और सर मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर का भी ना जैसे कि सैलरी वैलरी हो रहा है अभी कुछ कॉलेजों का ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो जिस वजह से प्रोफेसर लोग भी अच्छे से वो नहीं कर पा रहे हैं सर, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। सबकी चिंता है तुम्हें, प्रोफेसर के भी है भाई, स्टूडेंट के भी है। सर मेन तो मेरा ही चिंता है, क्या कि उन लोग पढ़ा नहीं पाएंगे ढंग से तो हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, वही बात है सर। चिंतित है भाई, स्टूडेंट है, सरकार ध्यान देना चाहिए भाई। और बच्चे जो है मन के सच्चे होते हैं, जो दिल में होता है बेचारे बोल देते हैं। देखिए एक स्टूडेंट है बेचारा, वो चालान से परेशान है, उसने भी अपने मन की बात बताई। और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, लोकतंत्र को लेकर हम बातचीत जानेंगे, लोकतंत्र को लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। अरे वाह, लक्ष्मी नारायण सर, कैसे हैं आप? पहले बताइए। हम तो बढ़िया है। बढ़िया हैं, क्या बात है। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। वो आशीर्वाद तो हम हमेशा कोई भी बुजुर्ग देगा, कभी भी वो नहीं चाहता किसी का दुर्गति हो, सदगति प्राप्त हो, ये चाहता है। अच्छा ये बताइए आपसे आए हैं, आप चूँकि काफ़ी अनुभवी है, आपने कई सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया है, अभी भी आप देखते आए हैं, समाज को देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है लोकतंत्र को लेकर? आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है जिस तरह से राहुल गांधी कोलंबी में कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आपको लगता है लोकतंत्र खतरे में है? आपने वो भी सरकार देखी, आपने ये भी सरकार देखी। अभी जो भी पॉलिटिशियन है सब रोटी सेकने का, अपने वर्चस्व बनाने का काम कर रही है। नेहरू गांधी ये परिवार अपने खानदानी पेशा बनाए रखे कांग्रेस पार्टी को। मोदी जी ने भी अपना रोटी सेकने की तैयारी में चल रहे हैं, है ना। और अच्छे आदमी जो रहेगा और राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि इनको चाहिए दो गला नीति करने वाला इंसान चाहिए। अच्छा कुशल नीतिज्ञ आदमी नहीं कर सकता। प्रजातंत्र में ये लागू नहीं होता, क्योंकि नाम मात्र का प्रजातंत्र है, एकात्मक शासन भी बेकार शासन है ये। अच्छा, मतलब कि कुल मिलाकर अभी आपको क्या लग रहा है? ठीक है, सब अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र आपको लग रहा है ठीक है, सही चल रहा है? आपको नहीं चल रहा है। चल रहा है भाई। देखिए जब अंकल ने कह दिया, सर ने कह दिया, तो सब कुछ चंगा सी, लोकतंत्र बढ़िया चल रहा है। इन्होंने हर एक चीज़ देखिए को, इन्होंने सभी सरकारों को देखा है, इन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को भी देखा, बीजेपी को देख रहे हैं, तो इन्हें हर एक चीज़ मालूम है कि क्या है क्या नहीं। आइए कुछ एक लोग और भी हैं। एक मिनट, क्या नाम है? पैसे उसको छोड़िए, आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम पूर्णानंद सोना है। क्या नाम है? पूर्णानंद सोना। क्या करते हैं? सर मैं कुछ नहीं करता हूँ सर, मैं भी ऐसे कुछ
कुछ छोटा मोटा जो भी रोजगार के नाम से है सर। कर लेते हैं। तलाश में हूँ, बाकी ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अच्छा चलिए, अभी मिल जाएगा आपको। अच्छा ये बताइए कि आप भी घूम रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको लोकतंत्र खतरे में लगता है? नहीं सर, ये सब चीज़ें तो मैं उतना गौर नहीं करता हूँ सर, मेरे को इससे मतलब भी नहीं है। बाकी जो हमारा रोज़गार, हमारा जो जीविका, हमको इससे मतलब है सर। अगर हमारा जीविका सही चलेगा तो हम सही हैं। जब हमारा रोज़गार नहीं है, हमारा जब धंधा पानी, हमारा जो स्थिति सही नहीं है, तो हम ये सब जब दुनियादारी से हमको कोई लेना देना नहीं है सर। ये राजनीति वाला बात से कोई मतलब नहीं है। बढ़िया आदमी है। देखिए ये जो है रोजगार जिसके पास है, देखिए मेरे पास रोजगार जो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि रोजगार है हाँ मेरे पास, तो मैं ठीक है। अगर रोजगार नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या बात, क्या नाम भैया? केवल यादव जी? केवल यादव। केवल यादव जी। केवल भाई यहीं के हैं? नहीं, मैं दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले से आए हैं? अरे वाह। तो यहाँ पर ये भेलपुरी कहते हैं ना इसे? हाँ, भेलपुरी है। हाँ भेलपुरी है, क्या बात है। अच्छा ये बताइए कि या दुर्ग से आए आप लोग भी राजनीति को बड़े अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, जो है लोकतंत्र खतरे में नहीं है। तो फिर क्यों बार बार इस लोकतंत्र की बात? अब तो राजनीति है, राजनीति में तो लोकतंत्र देशतंत्र सबकी बात होता ही रहता है, एक दूसरे के पीछे। तो लेकिन सब ठीक? हाँ ठीक है। चलिए भाई, सब ठीक है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते। देखिए राजनीति बहुत होती है, कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? नूतन कुमार धाल। नूतन जी। नूतन भाई यही के? नहीं, मैं उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा से आए हैं, क्या बात है। अच्छा यहीं पर काम करते हैं आप? घूमने आए? घूमने आया हूँ। अरे वाह भाई, क्या बात है। कैसा लग रहा है आपको रायपुर? रायपुर सही लग रहा है। रायपुर के लोग कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं, प्यारे हैं? प्यारे हैं। अरे वाह। तो अच्छा ये बताइए, भारत में आपको कभी लगा कि लोकतंत्र खतरे में है? नहीं, वो गलत बात है। कैसे गलत बात है? आप नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, वो गलत बात कैसे? अरे राहुल गांधी तो पप्पू है। नहीं ऐसे कैसे? नहीं, राहुल गांधी सही नहीं बोल रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में नहीं है। लोकतंत्र सही चल रहा है अभी। वो तो विदेशों में बोल रहे हैं वो लोकतंत्र खतरे में। नहीं, वो तो गलत बोल रहे हैं, वो सही नहीं है। पक्का पूरा नहीं, पीछे जाके फिर कहेंगे नहीं लोकतंत्र। नहीं, पक्का बात है, वो सही बात है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो पूरा गलत बोल रहे हैं। अरे यार, वो पूरा गलत बात बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? गोविंद चंद्र सिंह सामंत। कहाँ से? मैं तो उड़ीसा का हूँ। उड़ीसा के हैं? बगल वाले कौन? वो भी उड़ीसा? नहीं, साड़ू है मेरा। साड़ू है? साड़ू के साथ घूमने आए हैं? नहीं, वो हम लोग यहाँ रहते हैं। अच्छा, साड़ू जी आपके यहाँ हैं? आए घूमने। सेवा हुआ बढ़िया हो रही है साड़ू साहब? हो रहा है सेवा, और क्या, जितना अपना बनता है करते हैं, और क्या है। बढ़िया बनता है, कर रहे हैं। मैं यहाँ 30 साल में हूँ, 30 साल से हूँ, 95 से हूँ। अच्छा 30 साल से आप हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि मतलब लोकतंत्र आपको क्या लगता है, खतरे उतरे में लगता है? ठीक ठाक चल रहा है लोकतंत्र या खतरे उतरे में? खतरा क्या है, अपना अपना से चल रहा है, जैसे अपना पर निर्भर है खतरा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं खतरे में है भैया, लोकतंत्र विदेश में कह के आते हैं। और राहुल गांधी को छोड़िए, हम राहुल क्यों छोड़ा है? नेता प्रतिपक्ष है, आप ही लोग ने उनको विपक्ष में बैठा दिया है। वो राहुल गांधी का बात छोड़िए, हम उसका सपोर्ट में नहीं है। हमारा अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार सपोर्ट करता हूँ मैं। मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं? क्यों करते हैं, क्या काम कर दिया उन्होंने? नहीं, काम जो भी किया ठीक किया है। भ्रष्टाचार को हटाया है, भ्रष्टाचार को हटा दिया है। क्या बात है, भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं है, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं है। पहले जैसे था ऐसे नहीं है। जीएसटी भी थोड़ा कम कर। कह रहे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, अभी केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो तो भरा हुआ है, तो कभी खत्म नहीं होगा भ्रष्टाचार देश में तो कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी सुधर गया है, मोदी जब से आया है, मोदी सरकार जब से आया तब से थोड़ा सुधर गया है। फिर भी और थोड़ा सा जीएसटी कम हो गया है, मोदी सरकार कम कर दी जीएसटी। खाने पीने में, कपड़ा में, इलेक्ट्रॉनिक चीज में। आपको ठीक लग रहा है? नहीं ठीक, अभी तो शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है। 20 तारीख से तो लागू हुआ है। अभी तो कोई शुरू हो गया, और दीपावली में तो और धनतेरस। देखिए क्या चीज मिलता कि नहीं मिलता, अच्छा रेट में पता चलेगा। क्या बात है। चलिए आइए, और यहाँ पर देखिए बात की जाए
तो बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों का कहना है कि जीएसटी कम हुआ है और जीएसटी कम हुआ है, जीएसटी की दरें अब 2 स्लैब में हो गया है, तो इससे जो है और भी आम पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और युवा लोग हैं, बढ़िया प्यारे लोग हैं, बातचीत करते। क्या नाम? मेरा नाम आशुतोष सोनी है। आशुतोष भाई क्या करते हैं? मैं अभी रिसेंटली शोधार्थी हूँ। शोधार्थी हैं। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है लोकतंत्र को लेकर, आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? खतरे उतरे में दिखता है? मतलब कैसा? राहुल गांधी जाते हैं, कहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। यदि देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और वो विदेश में बैठे हैं तो क्या मतलब बताइए? क्या बात कही है। उनको देश में रहना चाहिए। अगर वो बड़े राजनीतिक नेता है और पूर्व में उनके परिवार भी बहुत लंबा रहा है तो उनको विदेश में जाने की क्या ज़रूरत है? देश में रह कर लोकतंत्र की रक्षा करें। वो कहते हैं हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही आए हैं, तो हम भी ये समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आपके बीच में आए हैं। आखिर रक्षा किस चीज़ से कर रहे हैं? वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अब मोटा मोटी बात करें, बिहार में चुनाव है, आप वोट चोरी का नारा देकर आपको लगता है बिहार में चुनाव जीता जा सकता है, वहाँ पर सड़क नाली खड़ंजे की बात नहीं उठाएंगे तो? अब वोट चोरी देखिए, जैसा यही बोलते हैं, अगर चुनाव जीत गए तो इनके लिए अच्छा है और नहीं जीते तो वोट चोरी हो जाता है। ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी हो जाता है। आप पूर्व में उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में पूर्व की सरकार रही है कांग्रेस की, तब इनको दिक्कत नहीं हुआ, हार गई। अभी जागे ना वोट चोरी, इससे पहले तो सुने नहीं होंगे यहाँ भी। जब दूसरे स्टेट में ऐसा आया कि वोट चोरी वगैरह का, तो यहाँ भी शुरू हो गए। जग गए, सबकी आंखें खुल गई हैं कि वोट चोरी हो रहा। अचानक से वोट चोरी हो, अचानक से लोकतंत्र खतरे में हो गया, वोट चोरी हो रहा है। हाँ क्या बात है। कहाँ के हैं? हम यही के भाई। यही के भाई। क्या करते हो भाई? मिस्त्री काम करते हैं। हाँ भाई मिस्त्री का काम करता है, क्या बात है। घर वर बनाते हो भाई? हाँ बनाते हैं ना भाई। अभी तक कितना घर बना दिए भाई? अभी तक 50-60 भाई साहब 50-60 घर बनवा दिए। पूजा वूजा करवा के सबको वहाँ पर रहने के लिए करवा। पूजा पाठ नहीं करते भाई ना भाई, तुम तो अरे तुमने घर बना दिया तो वहाँ पर लोग रहने जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर तो रहने जाते भाई। हम पूजा पाठ नहीं करते। तुम नहीं करते भाई? क्यों? क्योंकि इंसानियत मनुष्य के अंदर है। हाँ भाई, तो तुम्हारे इंसानियत अंदर है, भाई के अंदर इंसानियत है। तुम्हें क्या लगता है भाई कि लोकतंत्र को तुम किस तरह से देखते हो? खतरे उतरे में लगता है? लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, बस ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसे ही बोल रहे हैं लोग, कोई भाई खतरे उतरे में तो नहीं है? नहीं कोई खतरे। पक्का? हाँ, अगर जिसको दूसरे के अंदर क्रोध है उनको खतरा है। किनको खतरा? जिनके क्रोध है दूसरे के ऊपर, उनको खतरा है। संतवंत बन जाओ यार, जिनको क्रोध है जिस पर ऊपर, वो उनको लगता है। हम तो सबसे प्रेम करते हैं। सबसे प्रेम करके चलते हो? इंसानियत है। यही इंसानियत है। हाँ क्या बात है भाई, अपना का प्रेम करता है सिर्फ और प्रेम बांटता चलता है। मोहब्बत की दुकान खोल रखा है तुमने। मोहब्बत की दुकान सबको खोलना चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत है। हाँ यही इंसानियत है, इंसानियत पे जिंदा है भाई अपन। और भी है एक लोग। हाँ हो गया है भाई का, आइए यहाँ पर देखिए, यही इंसानियत है। और कह रहे हैं कि अपन ने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है। प्यारे लोग हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुलकर सारी बातें करते हैं, मन के अंदर कुछ नहीं रखते हैं। क्या नाम है? रवि। रवि, क्या करते हो रवि भाई? ड्राइविंग करता हूँ। ओ भाई ड्राइविंग करता है अपन का? जी। किसकी गाड़ी चलाते हो? यही लोकल चला रहा हूँ। और लोकल चला रही हो, हाथ में क्या कर लिया? कैसे ड्राइविंग करोगे? डैमेज हो गया है। डैमेज हो गया? कैसे फ्रैक्चर हो गया? लड़ा उड़ा तो नहीं दिया? नहीं, राड खोल रहा था टायर का। किसका? टायर खोल रहा था, फिर राड में लग गया स्लिप। टायर खोल रहा था, राड में लग गया हाथ। जी। तो छुट्टी दे दिया मालिक? जी। क्या बोला? कुछ नहीं, जाओ कुछ दिन आराम करना घर पे। और फिर तुम्हारी गाड़ी कौन चलाएगा उनकी? वहाँ है ना, वो जिम बुला रहा है ड्राइवर अभी। अच्छा, और भी लोग हैं वहाँ पे। तो ये बताओ कैसा चल रहा है घर परिवार? घर परिवार तो ठीक ही चल रहा है। घर ठीक चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र तो खतरे ही में बोल रहा है। अब आदमी बीजेपी तो भी चोर निकला, कांग्रेस भी तो चोर। 5 साल तो कांग्रेस को भी देख लिए। अभी तो शराब घोटाला का चल ही रहा केस। भाई
तुम तो सब जान रहे हैं यार। हाँ, बोलो। शराब घोटाला चल रही है, 5 साल तो भूपेश बघेल था, 5 साल में तो वही गुंडागर्दी चला है। अभी बीजेपी के राज में बोल रहे हैं नशा पत्ती मुक्ति बंद करो, कहाँ है नशा पत्ती? सब जगह तो नशे बिक रहे हैं। आदमी नशा बेच रहे तो आदमी नशा करेगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में दारू बंद करो बंद करो, कितने साल हो गए बोलते बोलते, कुछ हुआ छत्तीसगढ़ में? कुछ नहीं। दारू का आमदनी और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या बात है। 80 रुपये में शराब मिल जाता था, आज के डेट में 110 रुपये मसाला खरीद रहा है। वहाँ जाओगे हाथा पे साला 5 रुपये गिलास है, 5 रुपये एक पानी पहुँच। आदमी 10 रुपये का चखना लेगा, 10 रुपये का वो 20 रुपये हो गया। और क्वार्टर 110 और 20 रुपये का ऑटो कितना होगा? 160 रुपये। मजदूरी कर रहे हैं, 400 रुपये मजदूरी मिल रहा है, 200 रुपये तो दारू पी जा रहा है आदमी। बचे क्या बात है, पूरा कैलकुलेशन आपको बता दिया। क्या भाई, कितना पढ़े लिखे हो? भी पास हो, बात तो तुम यार ग्रेजुएशन वाली कर रहे हो। नहीं, उसमें कोई सी कॉमन सी बात है, कोई भी आम जनता है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, यहीं छत्तीसगढ़ के वासी हैं, यहीं कुछ जॉब नहीं। बाहर से आदमी आ रहे, सब विकास हो रहा है, सबको अगर नौकरी, सब कोई भी चपाटा खोल दे रहा है, कोई भी दुकान खोल दे रहा है। यहाँ का आदमी सबसे ज़्यादा पीछे हो रहा है। ये बात है। देखिए ये है बाहर जो आ गए यहाँ ना, होते हैं, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं, आप ये मत सोचिए कि उनकी जॉब क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। आप जब उनसे बात करेंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, और कितनी लॉजिकल बात कर सकता है, और कितना समझदार है। तो इसे ड्राइवर मत समझिए, बड़ा समझदार बच्चा है। और जो गरीब होते हैं उन्हें पता है, एक एक पैसे का महत्व पता है। वैसे तो अमीरों को भी पता है, मिडिल क्लास फैमिली को पता है, लेकिन एक एक पैसे का महत्व पता होता है कि अगर आप इतना ये कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, क्योंकि हिसाब जोड़ते हैं पर डे। ये कहते हैं ना कि गड्ढा खोदना है, कमाना है, तो उनके साथ यही है। फिलहाल यहाँ पर ये समझने वाली बातें हैं, लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी को थोड़ा सा मंथन करने की ज़रूरत है, या फिर विपक्षी पार्टी को ये मंथन करने की ज़रूरत है कि अगर देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है तो इसी देश के अंदर राहुल गांधी रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपनी रैली करते हैं, संबोधित करते हैं अच्छे से, उनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, हर चीज़ मिलता है, और उनके अच्छे से मंच पर भाषण देते हैं, सभी उनको भाषणों को दिखाते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तो राहुल गांधी इस देश के अंदर उनका रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि विपक्ष में। लेकिन ऐसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो चाहते हैं वो बोल देते हैं, क्योंकि यही लोकतंत्र है, यही हमारे यहाँ की खूबसूरती है कि बोलने की आज़ादी है। तो इसे भी समझना पड़ेगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।